हेलो गाइस, तो हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं गाइस नेक्स्ट जेएस में यूजिंग फ्रेमर मोशन। ये होगा पैरेलक्स प्रोजेक्ट। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करोगे तो किस तरह से एनिमेशन होगा एंड बैकग्राउंड इमेज देख सकते हो किस तरह से एनिमेट हो रहा है, ओपेसिटी कैसे चेंज हो रहा है इसका। एंड जब आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो ये देखो इमेज किस तरह से ऊपर जा रहा है। एंड जब आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो ये इमेज बड़ा हो रहा है, जब ऊपर करते हो तो ये खुद ही छोटा हो रहा है। ठीक है, तो ये हम अभी क्रिएट करने वाले हैं गाइस। एंड प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। एंड चलते गाइस एंड शुरू करते हैं। तो आ चुके हैं कोड में गाइस, एंड ये हमारा डिफ़ॉल्ट कोड था। ठीक है, जो कि मेरा डिफ़ॉल्ट पेज ये था। एंड मैं हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ पैरेलक्स प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ, एक कंपोनेंट एक तरह से पैरेलक्स प्रोजेक्ट डॉट TSX। ठीक है, तो मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, पैरेलक्स प्रोजेक्ट ये मेरा होगा फंक्शन। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ डिव। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे कहते हैं क्लास BG वाइट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में मैं बैकग्राउंड इसका वाइट करता हूँ। ये टेलविंड का क्लास है। ठीक है, तो घबराना नहीं है इससे। तो हमने टेलविंड ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखा है, तो हमने ये टेलविंड का क्लास यूज़ कर लिया BG वाइट। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ, ओह आई थिंक हमने यहाँ पे नाम थोड़ा सा RA। ठीक है, ये सही है। ठीक है, PARA। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं एक और बनाते हैं, मैं कहता हूँ पैरेलक्स कंटेंट डॉट TSX। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ सिंपल कोड डिफ़ॉल्ट फंक्शन पैरेलक्स कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा डिव। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ क्लास, इसको मैं भी डिफ़ॉल्ट में रिलेटिव कर देता हूँ। ठीक है, एंड मैं कहता हूँ हाइट, एंड मैं कहता हूँ हाइट में 150 VH। ठीक है, ये मैंने दे दिया डिफ़ॉल्ट में हाइट 150 VH। ठीक है, जो ये पैरेलक्स कंटेंट अलग है, अलग कंपोनेंट है एक तरह से, एंड इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं। एंड यहाँ पे एंड एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक और कंपोनेंट सब कंपोनेंट बनाने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, एक और कंपोनेंट यहीं पे बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कहते हैं स्टिकी इमेज डॉट TSX। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टिकी फंक्शन। ठीक है, एंड मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ डिफ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ इसको यहाँ एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे मोशन इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट मोशन फ्रॉम फ्रेमर मोशन, तो मैं इसको कह सकता हूँ राइट मोशन डॉट डिफ। ओके, तो मैंने इसको कहा मोशन डॉट डिफ। एंड हम लोग यहाँ पे कहते हैं स्टाइल। ठीक है, तो स्टाइल में हम लोग यहाँ पे क्या देने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, तो मैं कहता हूँ बैकग्राउंड इमेज, एंड बैकग्राउंड इमेज में क्या होगा, ठीक है, यहाँ से आएगा हमारे पास IMG URL, एंड इसको मुझे टाइप बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको IMG URL कह देता हूँ। एंड एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मुझे IMG URL, इसका टाइप होगा स्ट्रिंग। ठीक है, एंड हम लोग एक काम करते हैं, इसको टाइप बता देते हैं। ठीक है, तो ये परफेक्ट हो गया हमारा, ये यहाँ पे हम लोग यूज़ कर ले। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कहते हैं बैकग्राउंड साइज में कहता हूँ कवर, बैकग्राउंड पोजीशन में कहता हूँ सेंटर, टॉप से कहता हूँ मैं 0। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्स्ट टारगेट रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ। ठीक है, हम लोग एक यूज रेफ हुक यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो अगर हम लोग हुक यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़ क्लाइंट क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं कहता हूँ रेफ। ठीक है, एंड रेफ में क्या, टारगेट रेफ। ठीक है, जो हमने ये रेफ बनाया उसको मैंने इसमें दे दिया। ठीक है, एंड इसको मैं क्या करता हूँ क्लास, एंड इसमें दे देते हैं हम लोग, ये क्या कह रहा है हमें, मैं इसको डिफ़ॉल्ट में कह देता हूँ नल। ठीक है, यहाँ पे एंड उसके बाद हमें क्या करना है,
स्क्रॉल वाई प्रोग्रेस इज इक्वल टू यूज स्क्रॉल, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने यूज किया होगा इस, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज और दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर कुछ ऑप्शन हम लोग पास कर सकते हैं। टारगेट, तो तुम्हें टारगेट इसको बताता हूँ कि ये टारगेट रेफ है मेरा, ठीक है। जो टारगेट रेफरेंस होगा वो पर्टिकुलर जब जहां हम लोग इसको कॉल करेंगे, ठीक है। ऑफसेट भी सेट कर सकते हो, ठीक है। ऑफसेट किस तरह सेट करना है, ऑफसेट एक तरह से क्या होता है कि ऑफसेट टॉप से कितना रखना है, बॉटम से कितना रखना है, इस तरह से। तो यहाँ पे आप बता सकते हो स्टार्ट एंड किस तरह से। एंड एंड मैं कहता हूँ, एंड देन मैं कहता हूँ इसको एंड स्टार्ट, ठीक है। तो ये मेरा ऑफसेट है, ठीक है। एंड ये अब हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्स्ट यूज ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये एक हुक है प्रेमर मोशन का, इसको देखो हम लोग कैसे यूज करते हैं। ये मैंने हुक यहाँ से इंपोर्ट किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, ये जो हमने बनाया था स्क्रॉल इसका वाई प्रोग्रेस बार, ठीक है, इससे हम लोग एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन निकालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं कहता हूँ इसको स्केल ये बना बना के देगा डिफरेंट, ठीक है। मैं कहता हूँ 0 1, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ 10.85, ठीक है। तो ये स्केल हमें बना के देगा एंड इस स्केल को हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, कॉन्स्ट ओपेसिटी, ठीक है। अब ओपेसिटी हम लोग भी यहाँ पे डायनामिक क्रिएट कर सकते हैं, देखो देखो, यूज ट्रांसफॉर्म एंड ये जो हमारा था ये वाला, ठीक है। इसको मैं पास करता हूँ एंड मैं इसको सिंपल कहता हूँ 0 1 एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ 1 एंड 0, ठीक है। तो ये स्केल एंड ओपेसिटी, ठीक है, ये हमारे पास आएगा एंड इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, स्केल हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस स्केल को एंड ओपेसिटी को। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिप बनाते हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, तो सेल्फ क्लोज करते हैं एंड मोशन डॉट डिप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टाइल देता हूँ इसको, स्टाइल में ओपेसिटी में डायरेक्ट दे देता हूँ, ठीक है। ओपेसिटी हम लोग दे सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। ओपेसिटी में आप इस तरह से दो, अगर आप ऑब्जेक्ट है तो इस तरह से डायरेक्टली आप दे सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से देता तो ओपेसिटी के अंदर ये वैल्यू जाती, क्योंकि की सेम ही है, वैल्यू सेम ही है, वैल्यू सेम ही है, सेम ही की में है, तो मैं इसको डायरेक्टली इस तरह से भी दे सकता हूँ। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास 950/70 कुछ, ठीक है। इस तरह से मैंने एक तरह से नेचुरल बिजी बैकग्राउंड क्रिएट किया एंड ये एक सेल्फ क्लोज है, ठीक है। तो ये मेरा एक जो स्टिकी इमेज वाला है ना, तो ये हमारा देखना, ये यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज एंड इसको ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसे दिखेगा ये, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, मैं यहाँ पे कहता हूँ हाइट, क्योंकि हमें दिखाना इमेज तो हाइट भी देनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको बैकटिक के अंदर रखते हैं एंड हम लोग यहाँ पे करते हैं तो 40 पिक्सल, ठीक है। अभी मैं देता हूँ इसको, अगर मुझे चेंज करना पड़ेगा तो मैं चेंज भी बाद में कर लूँगा, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, पर मुझे इसको डायनेमिक करना पड़ेगा, हम लोग देखेंगे इसको। अभी हम लोग इसको छोड़ देते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, अब स्टिकी इमेज को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, पैरालेक्स कंटेंट में। तो मैं कहता हूँ स्टिकी इमेज, ठीक है, मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड इसको सेल्फ क्लोज एंड इसके में हमें क्या पास करना पड़ेगा, यहाँ पे ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, इमेज यूआरएल। तो इमेज यूआरएल हमारे पास कहाँ से आएगा, इमेज यूआरएल आएगा हमारे पास यहाँ पे भी, इसको भी इमेज यूआरएल यहाँ से पास करना पड़ेगा, देन हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ पे भी एक प्रॉप से डिफाइन करता हूँ, टाइप, एक मुझे ओवरले इस पे कंटेंट भी तो दिखाना है, इमेज के ऊपर कंटेंट भी तो दिखाना है, मैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, एक मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर आएगा पैराग्राफ जो भी होगा, टेस्ट अभी हम लोग देखते हैं कहाँ से आता है एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे md टेक्स्ट 3 एक्सएल, ठीक है। तो इस तरह से मैं जब मिडिल में हुआ तो इस तरह से मेरा टेक्स्ट दिखना चाहिए इसके अंदर। तो अभी हम लोग देखते हैं, इसको हमें डायनामिक लेना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं एंड यहाँ पे भी, तो मैं यहाँ पे भी क्लास दे देता हूँ एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक मैं हुक लेता हूँ, इसको मैं यहाँ क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ यूज क्लाइंट एंड हम लोग यहाँ पे कहते हैं कॉन्स्ट टारगेट रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ, ठीक है। मैंने बनाया यहाँ पे यूज रेफ एंड डिफॉल्ट में इसको मैं नल कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे कहता हूँ वाई प्रोग्रेस इज इक्वल टू यूज स्क्रॉल, ठीक है। ऑलरेडी हमने उसको बनाया हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमने देखो ये बनाया हुआ है ये वाला एंड इसी को हम लोग सेम ही यूज करने वाले, तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट, ये ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं स्टार्ट, ठीक है।
एंड यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं, अभी एक काम करते हैं, रुको, यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट वाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ यूज ट्रांसफॉर्म, अगेन ये वाला हुक का यूज़ करता हूँ एंड इसको मैं ये पास कर देता हूँ। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे वाई निकालने वाले हैं, तो मैं कहता हूँ एंड अगेन मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, कॉन्स्ट ओपेसिटी, ठीक है। मुझे ओपेसिटी अगेन चाहिए होगा, तो मैं यूज ट्रांसफॉर्म, ठीक है, एंड मैं इसको ये पास कर सकता हूँ जो मैंने ये निकाला, एंड देन मैं यहाँ पे कहता हूँ 0.25 0.75, ठीक है। एंड दूसरा मैं कह देता हूँ इसको सिंपल कहता हूँ 0 1 एंड 0, ठीक है। तो ये हमारे पास वो भी आ गया एंड ये ओपेसिटी भी हमें निकाल के इस तरह से दे देगा, ठीक है, इससे कैलकुलेट करके। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं कहता हूँ मोशन डॉट सॉरी डॉट, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ मोशन हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मोशन, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टाइल, एंड हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं वाई, एंड मैं डायरेक्टली ओपेसिटी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। जब आप मोशन यूज करते हो तो वाई एक्स ओपेसिटी ये सारा डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, राइट। तो मैंने वही यहाँ पे किया है एंड यहाँ पे मैंने निकाला वाई एंड ओपेसिटी मैंने निकाला एंड देन उसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे एंड हम लोग यहाँ पे इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड इसको हमें क्या क्या पास करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं ओवरले कंटेंट में, तो ये हमें वहां से पास करना है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इसको हेडिंग होगा एंड सब हेडिंग होगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे देता हूँ हेडिंग को एंड इसको मैं कहता हूँ यहाँ पे सब हेडिंग में, ठीक है। तो ये मैं अभी वहां से लेने वाला हूँ, तो मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा कौन, तो मैं कहता हूँ टाइप TRNG स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंड एक काम करते हैं, इसको टाइप हम लोग बता देते हैं, तो ये हमारा एरर चला गया, ठीक है। तो ओवरले कंटेंट हम लोग कहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे। तो ओवरले कंटेंट को क्या क्या चाहिए होगा ये बता रहा होगा यहाँ पे, हेडिंग एंड सब हेडिंग, तो वो हेडिंग एंड सब हेडिंग भी हमें यहीं से मिलेगा, सब हेडिंग, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब हम लोग इसको कॉपी करते हैं, तो ये था मेरा, तो मैं यहाँ इसको कॉल करने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो मैं इसको कहता हूँ कंटेंट एंड इसको सेल्फ क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पास करना है ये बता रहा होगा अभी मैं, इमेज यूआरएल हेडिंग सब हेडिंग, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इमेज यूआरएल में हमें क्या पास करना है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ये हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी इमेज 1 2 3 है, तो उसको मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ image1.jpg, उसके बाद में हेडिंग पास करना है, हेडिंग, तो मैं यहाँ पे हेडिंग एंड मुझे क्या क्या पास करना है, सब हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग में मैं कह देता हूँ यहाँ पे क्वालिटी डिलीवर्ड, ठीक है, डिलीवर्ड, कुछ स्पेलिंग गलत है गाइस इसमें, डिलीवर्ड, ठीक है। तो ये मेरा एक हो गया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कॉल किया, इसके अंदर क्या कॉल है, स्टिकी एंड ये वाला कॉल है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉल कर लिया हूँ, काम करते हैं इसको, देखो ये अभी हमने ये 4 बनाया, ठीक है। एक और मुझे शायद बनाना पड़ेगा, अभी बताता हूँ मैं। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एक और कंपोनेंट, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मैक्स डब्लू, मैं कह देता हूँ उसको 5 एक्सएल, ठीक है। ये सारा टेलविन का क्लास है गाइस, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। डिव ले लेते हैं यहाँ पे, मैं कहता हूँ यहाँ पे डिव, ठीक है। एंड यहाँ एक क्लास ऐड कर देते हैं हम लोग जल्दी से। ये हमारा हेडिंग हो गया एंड मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ पैराग्राफ एंड इसको क्लास 2 एक्सएल, ठीक है। एंड इसके अंदर भी हम लोग लोरियम लिप्समी डाल देते हैं फिलहाल के लिए यहाँ पे, ठीक है। माई वर्क, ठीक है। मैं कहता हूँ माई वर्क, इसमें सिंपल सा डिप बनाता हूँ एंड कुछ नहीं और नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला कार्ड कंटेंट हम लोग कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमने यहाँ पे बनाया, एक काम करते हैं, इसको हम लोग सेल्फ क्लोज नहीं करते हैं एंड अब इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से क्लोज करते हैं, ठीक है। एंड एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको इस तरह से कर देते हैं एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं कार्ड कंटेंट, एक ही सब जगह दिखेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको कार्ड कंटेंट, ये क्या कह रहे हैं हमें, चिल्ड्रन चिल्ड्रन चाहिए होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं पैरालेक्स कंटेंट में
चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन क्या होगा यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे यूज कर लिया चिल्ड्रन, ठीक है। जो भी मैं वहां से पास कर रहा हूँ, ये क्या कह रहा है, ये होगा रिएक्ट नोड, ठीक है। मैं कहता हूँ रिएक्ट नोड एंड ये परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ हमने पास कर दिया इसको एंड उसके बाद हम लोग इसको कॉपी करते हैं, दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इमेज 2 कहता हूँ इसको एंड एक और करते हैं यहाँ पे इमेज 3, ठीक है। एंड हम लोग टेक्स्ट चेंज कर देते हैं इसका, कोलेब्रेशन, स्पेलिंग कुछ गलत है क्या। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो भी कंटेंट देना है, मैं अभी के लिए काम करते हैं हम लोग उतना ज़्यादा, यहाँ पे हमारे पास कार्ड कंटेंट, तो यहाँ से हम लोग इसको उठाते हैं एंड इसको हम लोग यहाँ पे सिंपल सा ये लिख देते हैं एंड यहाँ भी हम लोग ये लिख देते हैं एंड इसको अभी हम लोग चलते हैं व्यू में, एक काम करते हैं, ये वाला हमारा मेन है तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पे, इसको हम लोग कॉपी करते हैं एंड हम लोग आते हैं अपने पेज पे यहाँ पे, ठीक है। एंड हम लोग क्या करते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट एंड यहाँ पे सिंपल ये लेते हैं फ्रेगमेंट एंड इसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला हमारा जो कंपोनेंट है, क्या नाम है कंपोनेंट का, ये वाला पैरेलैक्स प्रोजेक्ट। तो इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करके डायरेक्टली यूज कर लेते हैं एंड ये हमारा परफेक्ट चलना चाहिए। तो देखते हैं कि अभी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, रिफ्रेश एंड प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है गाइस, क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड हमने कहा है यहाँ पे, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे एंड हमने कहाँ इमेज लगाया यहाँ पे, ओके गाइस क्या दिक्कत है यहाँ पे, प्लीज़ कमेंट में एक बार ज़रूर बताओ। तो देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, देखो कि हमने इमेज बैकग्राउंड इमेज में डायरेक्ट इमेज दे दिया, ठीक है। ऐसा होता है नहीं, नहीं होता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे हटाता हूँ एंड मैं कहता हूँ बैकस्टिक, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यूआरएल एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना जो इमेज है उसको बाइंड कर देंगे, ठीक है। जी यूआरएल, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया यूआरएल के अंदर, तो ये परफेक्ट चलेगा भी, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे एंड इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो ये देखो, ठीक है। देखो अभी ये किस तरह से एनिमेट हो रहा है, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज देखना, देखो देखो, ठीक है। तो ये परफेक्ट चल रहा है इसे भी, ठीक है। माई वर्क तो ये परफेक्ट चल रहा है इस, तो ये हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया यूजिंग नेक्स्ट जेएस एंड फ्रेमर मोशन। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो। मिलते हैं नई वीडियो में गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।